नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल, एक रेकी ग्रैंड मास्टर, एनएलपी कोच, टैरो कार्ड रीडर। आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत सारी चर्चा हो गई हमारे मनी के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई। अफर्मेशन तो आप सभी लोग जानते ही हैं। पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए, ये भी आप सब जानते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना चाहिए, वो भी आप सब जानते हैं कि इसका क्या बेनिफिट्स है। मेरे पास काफ़ी लोगों के कमेंट्स और कॉल्स आ रहे हैं कि मैडम मैं कई दिनों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बट मुझे कुछ बेनिफिट समझ में नहीं आ रहे। हम अफर्मेशन भी बोलते हैं, मुझे जॉब चाहिए, मुझे अच्छे रिश्ते चाहिए, मेरी शादी नहीं हो रही। हम अफर्मेशन दे रहे हैं, वो भी लंबे समय से दे रहे हैं, बट काम नहीं कर रहा। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा, हमारे 5 सेंसेस किसी भी चीज़ में जब तक आप नहीं डालेंगे, इमोशंस की शक्ति, अपने विश्वास की शक्ति, समर्पण की शक्ति आप जब तक नहीं डालेंगे, सभी रिजल्ट्स आपको बहुत ही स्लो मिलेंगे। जी हाँ, समर्पण, विश्वास, आस्था, है ना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ ज़रूरी है अल्फ़ा लेवल। जी हाँ, अल्फ़ा लेवल में जाना बहुत ज़रूरी है। अब अल्फ़ा लेवल होता क्या है? अल्फ़ा लेवल हमारे माइंड की वो कंडीशन होती है जब हमारे जो विचार होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं, खत्म नहीं होते, बट जो विचार होते हैं वो स्टेट में जाके, हमारे विचार माइंड में जाके कम हो जाते हैं। जो लगातार 24 घंटे नॉन स्टॉप जो विचार चलते रहते हैं, हमें उन्हें कुछ समय के लिए कम करना होगा। और उसी विचार को जो हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, तो हमारे ब्रेन की वो अवस्था अल्फा लेवल कहलाती है। हमारे ब्रेन को हमें अल्फा लेवल में ले जाना सीखना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके से हम, यदि एग्जाम्पल के तौर पर समझें कि आप एक बिल्डिंग पर खड़े हुए हैं और वहाँ से लगातार ब्लैक कलर की कार, बहुत सारी, हजारों की तादाद में ब्लैक कलर की कार जो है वो चली जा रही है, दौड़ती जा रही हैं, और उसी के बीच कुछ 8, 10, 20, 25 वाइट कलर की जो कार है वो भी चली जा रही है। बट जो ब्लैक कलर की कार है उसकी संख्या बहुत हजारों में है, और जो वाइट कलर की कार है उसकी संख्या बहुत कम है, और बीच में वो फंस जाती हैं और वो दौड़ नहीं सकती, वो तेज फास्ट भाग नहीं सकती, क्योंकि ब्लैक कलर की कार भी बीच में है जो कि उन्हें रोकती है और उसको अपना जो जो स्पीड है वो बढ़ाने नहीं देती। उसी तरीके से जो ब्लैक कार है वो आपके नेगेटिव विचार जो आप दिन भर चलाते हैं, वो विचार हैं जो कोई काम के नहीं है, 24 घंटे आपके ब्रेन में चलते रहते हैं, उसी दौड़ से जो ब्लैक कार दौड़ रही है रास्ते पर। अब वाइट कार कौन है? आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, वो अफर्मेशन, वो इच्छा, वो विश जो आप चाहते हैं। दिन में कितनी बार आप बोलते हैं पूरे विश्वास और समर्पण के साथ? वो व्हाइट कार की तरह दौड़ तो रही हैं, चल तो रही हैं आपकी लाइफ में, लेकिन ब्लैक वाली कार की तादाद ज़्यादा होते, ज़्यादा विचार नेगेटिव और ज़्यादा उटपटांग विचार आपके ब्रेन में चलते हैं, तो वो जो व्हाइट कार की पॉजिटिव थिंकिंग है, जो अफर्मेशन है, उसको रोक देती है, उसकी स्पीड को, उसको चलने के लिए रास्ता नहीं मिलता, दौड़ने के लिए रास्ता नहीं मिलता। रुक रुक के धीरे धीरे वो आपकी लाइफ में ग्रो करते हैं, आपकी फ्रिक्वेंसी को धीरे धीरे बढ़ाते हैं दोस्तों। इसीलिए आपको हर चीज़ में अचीव करने में, अट्रैक्ट करने में टाइम लगता है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब आपको व्हाइट कलर की जो कार है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ानी है, और ब्लैक कलर की जो कार है उसकी तादाद कम करनी है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग आपको करनी है, और वो तब करेंगे, अच्छे से हो पाएगी कम समय में, जब आपका ब्रेन अल्फा लेवल में होगा, वो स्टेट में जब जो ब्लैक कार दौड़ती है वो पूरी तरीके से शांत रहेगी। जैसे कि प्रकृति मॉर्निंग में, ब्रह्म मुहूर्त में पूरी तरीके से शांत हो जाती है, कोई भी भागा दौड़ी यूनिवर्स में नहीं होती, हमारे ब्रेन में भी नहीं होती, यूनिवर्स में भी नहीं होती। वैसे ही आपको अपने ब्रेन में ब्रह्म मुहूर्त वाला समय लेकर आना है, शांति वाला समय, जहाँ पर आपके नेगेटिव विचार और ज़्यादा विचार एकदम थम जाते हैं। वो अल्फा लेवल आपको हासिल करना सीखना होगा। अब वो अल्फा लेवल हम कैसे अचीव करें? 10 मिनट 15 मिनट आपको लगेंगे स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि 5 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में भी अल्फा लेवल में जाके अपने विचारों की शक्ति से आपको जो अचीव करना है, इमेजिनेशन करिए, अफर्मेशन बोलिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करिए, जो सोचना है, जो लाइफ में चाहिए उसके बारे में सोचिए, वो जल्दी फास्ट आपको काम करेगा आपकी लाइफ में। अब हम देखते हैं कि अल्फा लेवल में हमको कैसे जाना है। सबसे पहले तो एक ट्रिगर आपको बनाना है कि जब भी आप इस तरीके से बैठेंगे, ज्ञान मुद्रा में, आप अल्फा लेवल में चले जाएंगे। यदि आपको इस तरीके से नहीं बैठना, तो आप जब भी दोनों हाथों को इस तरीके से जोड़ के बैठेंगे, आप अल्फा लेवल में चले जाएंगे। अपने ब्रेन को बार बार बोलना है। या आप जब भी इस तरीके की मुद्रा में एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर कर कर बैठेंगे, तो आप अल्फा लेवल में चले जाएंगे। या आप दोनों हाथों को इस तरीके से फंसाकर और अंगूठे को आपस में मिलाएंगे,
तो आप अल्फा लेवल में चले जाएंगे। 3-4 ट्रिगर मैंने आपको बता दिए, जो आपको कंफर्टेबल लगता है, जो आपको अच्छा लगता है उसको आप ट्रिगर बनाइए। जब भी अल्फा लेवल में रोज जाएं, रोज प्रैक्टिस करनी है। आपको ये बोलना है कि जैसे ही मैं इस हाथ को इस तरीके से रखूंगा मैं अल्फा लेवल में चला जाऊंगा। अब उसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, हम छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे कि आपको अपने विचारों को कम कैसे करना है, अल्फा लेवल में कैसे जाना है। दोस्तों मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा 5 मिनट का आपको ध्यान करना होगा। आपको अल्फा लेवल में जाने के लिए या तो ओम का उच्चारण करिए आप 5 से 6 बार 7 बार। ओम के उच्चारण करते ही आप अल्फा लेवल में चले जाएंगे, आपके जो विचार है वो कम हो जाएंगे। या तो आप डीप ब्रीथिंग करिए, गहरी लंबी सांसें लीजिए और अपने शरीर को कमांड दीजिए कि मेरा शरीर शांत होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। इस तरीके से आप अल्फा लेवल में जाएंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ, थोड़ा सा 5 मिनट का शांत माहौल लेकर आइएगा। कैसे हम अल्फा लेवल में जाते हैं देखिए दोस्तों। आपको पूरा फोकस ये लाइट और गौतम बुद्धा पे थोड़ी देर के लिए लेकर आना है दोस्तों। गहरी लंबी सांसें लीजिए, गहरी लंबी सांसें लेते जाइए और छोड़ते जाइए। पूरा फोकस अपनी गहरी लंबी सांसों पर। सांस कैसे आ रही है देखते जाइए और आपका शरीर शिथिल शांत होता जा रहा है। सांस कैसे जा रही है देखते जाइए। पूरा शरीर शिथिल शांत होता जा रहा है। पूरा फोकस आपका आपकी सांसों पर। एक गहरी लंबी सांसें लेते जाइए और आपका शरीर पूरी तरह शिथिल शांत होता जा रहा है। अपने शरीर को शांत देखिए। 2 पूरे पैर आपके शिथिल शांत होते जा रहे हैं, दिखते जाइए। 3 और ऊपर आइए, आपकी पूरी कमर का एरिया शिथिल शांत होता जा रहा है। 4 और ऊपर ध्यान लाइए, आपकी पेट के चारों ओर का हिस्सा पूरी तरह शिथिल और शांत होता जा रहा है। आप पूरी तरह शांत होते जा रहे हैं। 5 और शांत। आपका सीना, आपका चेस्ट का एरिया पूरी तरह शिथिल शांत होता जा रहा है। 6 और आपकी गर्दन देखिए, आपकी गर्दन का पूरा हिस्सा पूरी तरह शिथिल शांत हो चुका है। 7 अपने दोनों हाथों को देखिए, आपके दोनों हाथ शिथिल शांत हो चुके हैं और आप पूरी तरह रिलैक्स होते जा रहे हो। 8 अपने पूरे चेहरे को देखिए, आपका पूरा चेहरा शिथिल और शांत होता जा रहा है, आप रिलैक्स होते जा रहे हैं। 9 और आपका पूरा सर भी पूरी तरह शिथिल और शांत हो चुका है। और 10 तक की गिनती में आपका शरीर शिथिल और शांत हो चुका है, पूरी तरह शांत और रिलैक्स। आप गहरी निद्रा में जा चुके हैं, आप अल्फा लेवल में जा चुके हैं। अब आप वो विचार दीजिए जो आप चाहते हैं दोस्तों। मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ। मैं पूरी तरह स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं पूरी तरह स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं पूरी तरह स्वस्थ हो चुका हूँ। मैं पूरी तरह शांत हूँ, मैं पूरी तरह शांत हूँ, मैं पूरी तरह शांत हूँ। इस अल्फ़ा लेवल में जाने के बाद दोस्तों इमेजिनेशन करिए जो चाहिए, अफर्मेशन करिए जो चाहिए। ऐसे शांत माहौल में आपकी विश सीधी यूनिवर्स में जाएगी और वहाँ जाके क्रिएशन होगा और फिर वापस आपकी लाइफ में, फिज़िकल वर्ल्ड में, रियलिटी में आपको दिखेगी दोस्तों। आप इस तरीके से
अल्फ़ा लेवल में जाके प्रैक्टिस करिए और आपको अच्छी फीलिंग का अनुभव होगा और आपके ड्रीम हैं वो सारे पूरे होंगे दोस्तों। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई और इस तरीके से आप रिलैक्सेशन भी कर सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं। पूरे शरीर को शिथिल शांत करिए, फिर अफ़र्मेशन बोलिए। रोज़ रात को और सुबह उठते साथ आपको एक्सरसाइज करनी है। आपके ज़रूर सपने पूरे होंगे। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए और अपनी लाइफ में खुश स्वस्थ और सफल रहिए, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।